जो भतीजा प्रस्तुत कर रहे थे, तो भाई चांद साहब हैं। तो ये बच्चे आसम साहब बाजी, शर्मा आसम, आस्तर बाजी, नवीदा बाजी, आसमा बाजी, जब ये बच्चे तरक्की करते हैं तो आप यकीन करें कि मैं चर्च में खड़े होकर बात कर रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी। तो आप इन सब के लिए तालियां दें, भाई साहब को भी तालियां दें। और बच्चा जो है वो हमारे चर्च के कामों में बहुत तरक्की कर रहा है, बेटा सनी परवेज। मैं सनी परवेज को दावत दूंगा, वो आएंगे और खुदा के खालिक को हाथ कराएंगे। ये नाश्ता को खिदमत का काम है, इसमें ये बेटा काफ़ी मेरी और काफ़ी हाशिम की बहुत हेल्प करता है। चाहे से बढ़कर दे आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। मसीह यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये फजल किया कि एक दफ़ा फिर आपके साथ मिलकर इबादत की जा सके। और मैं खुदा के कादिर पास्टर जावेद जॉन साहब का, जो हमारे बुजुर्ग हैं और बड़ी हौसला अफजाई करते हैं, मैं इस बात पे उनका शुक्रगुजार हूँ। आइए जोरदार तालियां अपने खुदा में। आइए हम खुदा के कलाम में से आज सीखेंगे कि हम जो समझौता करते हैं ना इबादत के बारे में, इसके नताइज क्या है, और जो समझौता नहीं करते उसकी बरकत। आइए जिंदा कलाम में से मेरे साथ दिखा लिए खरूज की किताब, उसका 8वां बाब। खरूज की किताब ये शरीयत की दूसरी किताब है और ये मूसा ने लिखी है। और ये मिस्र से गुलामी की एक सारी, इसके अंदर मिस्र की से जिस तरह खुदा ने बनी इस्राएल को निकाला, इसके अंदर उसकी तफसील हमें मिलती है। और फिर खुदा ने किस तरह उनको बियाबानों के अंदर संभाला, कैसे खुदा ने कुलदम को दो हिस्से किया, ये सब कुछ हमें खरूज की किताब के अंदर मिलता है। तो निकालिए जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, 8वां बाब। 4 बातें सीखेंगे इन आयात के अंदर से। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, निकालिए खरूज की किताब 8वां बाब और 25वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। आखिरात के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बड़ी बरकत। पहले मूसा गया कि हमें जाने दे, तो नहीं जाने दिया। अब चौथी आफत शुरू हो गई है और मच्छर खुदा ने भेजे कि तू जाने नहीं दे रहा। तो ये 10 आफत में से चौथी आफत है। और फिरौन के दिल में हल्का सा खौफ आया और कहते हैं हारून और मूसा को बुलाओ। उसके महल के अंदर आए हैं। और अब आप देखें फिरौन मूसा के साथ चाल क्या खेल रहा है। ये चाल इब्लीस हमारे साथ खेलता है। और क्या चाल खेल रहा है? कहते हैं जाओ करो इबादत, करो कुर्बानी अपने खुदा के लिए, पर इसी मुल्क में रह के। बात पर गौर कीजिए, इबादत भी करो, कुर्बानी भी करो, गीत भी गाओ, कन्वेंशन भी कराओ, क्रूसर भी कराओ, पर रहना गुलामी में है, इस मुल्क से बाहर जाकर नहीं। पहली बात, जिसकी हम गिरफ्त में आ जाते हैं और शैतान हमें बेवकूफ बना देता है, वो पहली बात क्या है? हम राजी हो जाते हैं, वो यार चलो ठीक है इबादत ही करनी है ना, तो फिरौन के नाल रह के कर लेने। मूसा लीडर है और आप देखें शैतान कितना चालाक है, वो लीडर को कैप्चर करता है। और मैंने पिछली दफा भी यह कलाम सुनाया था कि अगर टैंकी साफ होगी तो नलके में भी साफ पानी आएगा।
अगर टैंकी गंदी होगी तो नलकों में भी गंदा पानी आएगा, है? तो मूसा को बुलवाकर उसको कहता है, क्योंकि मूसा लीडर है, उसको पता था अगर मूसा मान गया कि इधर इबादत करेंगे तो ये लाखों लोग भी इधर ही रहेंगे, गुलामी में रहेंगे। अब ऑफर क्या कर रहा है? कह रहा है इबादत ही करनी है ना करो, कुर्बानियां करनी है ना करो। अच्छा वो समझा मूसा बेवकूफ बन जाएगा, पर मूसा खुदा की गैरत रखने वाला था। मूसा को यह बताया गया था कि फिरौन के पास जाकर कहना क्या है, तुझे जिसने भेजा है वो मैं जो हूं सो हूं है, जा तू। और क्या कर मूसा ने उसकी इस ऑफर को कबूल ही नहीं किया। आज शैतान हमारे साथ भी यही करता है, वो कहता है इबादत भी जा, गिरजे भी जा, पर रहना तूने मेरे साथ किया, हम इस ऑफर को कबूल कर लेते हैं। लेकिन मूसा ने नहीं की। समझौता करने वाले लोग कभी बरकत नहीं पाते। जब हम बात बात पर समझौते करते हैं, हम अपनी इबादतों के साथ समझौते करते हैं, तो दर हकीकत हमारी बरकतें रुक जाती हैं। पहला काम शैतान आपको कहेगा, और कोई गल नहीं करो, कुछ नहीं होता, जा इबादत पे भी जा, पर गुलामी से नहीं निकलना। लेकिन खुदा ने तो मूसा को भेजा इसलिए था कि इनको गुलामी से निकाल। लेकिन मूसा ने उसकी पहली ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा नहीं, कुर्बानी करेंगे, इबादत करेंगे, पर करेंगे अपने खुदा के तरीके से, जिस तरह हमें खुदा कहेगा। तेरी ऑफर को कबूल नहीं करेंगे, तेरी गुलामी से निजात पाकर हम जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता हम दो कश्तियों में सवार हो, गिरजे के अंदर खुदा की बंदगी और बाहर जाकर हम देवी देवताओं की और दूसरों की बंदगी करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली बात, अगर ये ऑफर कभी आपको दे कि कलीदा गुनावी सत्य खैरा, आजकल एक बड़ी मिशन वो यही तालीम देते हैं, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल वाले जी, फजल हो गया, गुनाह करो कोई बात नहीं। नहीं, कलाम फरमाता है गुनाह की मजदूरी मौत है, और गुनाह और इबादत एक साथ नहीं चल सकते। वाई कुसियत ऐसा मजहब है, ऐसा रास्ता है जिसके अंदर गुनाहों की माफी है, जिसके अंदर गुनाहों से आजादी तो है, पर मसीहत में गुनाह की आजादी नहीं है। और मज़हब में होगी, पर मसीहत वाहिद ऐसा मज़हब है जिसमें गुनाहों से आजादी मिल जाती है, पर गुनाह की आजादी कभी मसीहत में नहीं है। इसलिए मूसा ने उसकी इस पहली ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा। अब दूसरी बात क्या है, 28वीं आयत देखिए, लिखा है फिरौन ने कहा, 28वीं आयत लिखा है, फिरौन ने कहा मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना, और मेरे लिए शफाअत करना। अपना लालच आया ना कि बला ही हुई है, मच्छर है, और ये जितनी आफतें थी, ये सारे इनके बुत थे, इनके खुदा थे, और खुदा ने इनके खुदाओं को मारकर ये बताया कि खुदा एक ही है, जो मूसा का खुदा है, जो मैं जो हूँ सो हूँ है, वही खुदा इन सारे देवी देवताओं को और इनके पीछे जो इनके खुदा है उनको मार देगा। और क्या कह रहे हैं उनके बुत, ये हैं उनके खुदा। और फिरौन क्या कहता है जाओगे तो मेरे लिए शफाअत करो, क्योंकि हमारे खुदाओं से ये बला नहीं फैल रही। जा तू अपने खुदा से दरखास्त कर कि इस मच्छर को, इस आफत को हमसे दूर कर दे। दुनिया में बड़े खुदा होंगे, करोड़ों लाखों खुदा होंगे, पर बचाने वाला, जिंदगी देने वाला, रिहाई देने वाला, मक़सी देने वाला हमारा एक ही खुदा, और उसका एक ही बेटा यीशु नाम है, जो आज भी गुनाहों से निजात देता है। और वो ये नहीं चाहता कि हम गुनाह भी करें और इबादत भी करें। इसलिए मसीहत कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती, समझौता ना करें, आपकी नस्लें खराब हो जाएंगी।
इसलिए अपनी तालीम पर गौर करें, हम सीख क्या रहे हैं, हमें बताया क्या जा रहा है। दूसरी बात क्या लिखा है 28वीं आयत लिखा है, फिरौन ने कहा मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बियाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शफाअत करना। ज्यादा दूर ना चला जाए और तुम्हारी गिरजे जाना वो एक पे छाट। और हम ये सोच के बैठे होते हैं तो यार 3 द्वार गए ना, कोई एक द्वार नहीं जावांगे तो की हो जाएगा। लेकिन हम नहीं जानते उसी इतवार, शायद वही इतवार मेरी और आपकी निजात का दिन हो। 18 वर्ष की कुबड़ी औरत खूब निकला हुआ है, सीधी नहीं हो पा रही, पर हर जो सबत का जो दिन है उनका वो हैकल के अंदर मौजूद होती है, इबादत खाने में मौजूद होती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि एक दिन यीशु मसीह उसे मिलेगा। सबत के दिन वो इबादत खाने में मौजूद थी और उस दिन यीशु ने उसे शिफा दे दी। आप नहीं जानते वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी बुत की इबादत होगी, वो कौन सी इतवार की इबादत होगी जिस दिन आपका मालिक आपसे मिलेगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसीलिए उसने कहा कि दूर मत जाना, ये उसकी दूसरी ऑफर थी। अब तीसरी ऑफर क्या कराई जरा देखिए 11वीं आयत 10वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत कहता है, बड़े गौर से सुनिए, कहता है तब उसने उनको कहा कि खुदावंद तुम्हारे साथ रहे, मैं तो तुमको जरूर ही बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्दी मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे। और वो फिरौन के पास से निकाल दिए गए, फिरौन के पास से निकाल दिए गए। आज आपको पता है हमारे चर्चिज में यही ट्रेंड है, लेकिन आज फर्क हो गया है। पहले पहले चर्च आ जाती है तो भाई वो घर सुनते होते हैं, वही फिरौन, वही चलाकी, वही शैतान की नकारी, वो मर्दी मत चले जाओ, बच्चे भी नहीं जाएंगे। आज यही वो मुकारी मेरे और आपके साथ भी खेल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जिंदा खुदा की इबादत करने वाले लोग कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो गुलामियों से निकल जाते हैं, वो गुनाहों की जिंदगी से निकल जाते हैं जो जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। और उसने चाल कह के भी कहते हैं मर्दी मर्द चले जाओ, बच्चे ना लेके जाना। लेकिन आप देखें मूसा का शागिर्द यशवा ने स्टेटमेंट क्या दी, कहता है अब रही मेरी, खाली मेरी नहीं, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात। अगर मूसा ने कंप्रोमाइज नहीं किया तो यशवा ने भी नहीं किया। यशवा ने कहा अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, मेरे बच्चे भी करेंगे, मेरी बीवी भी करेगी, मेरे बच्चे मेरे बड़े सब खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। और अक्सर जब कहा जाए, आज भी यही ट्रेंड है, वहां फिरौन कह रहा बच्चे ना लेकर जाना, आज माएं कह रही होती है जब कहा जाए ना बच्चे नहीं आए, वो पांच सब सारा हफ्ता स्कूल जाते हैं, हमें इतवार ही होता है, उस दिन उन्होंने सोना होता है, फिर इसलिए उन्होंने रह के हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम समझौते कर रहे हैं, और समझौते हमारे लिए बड़े खतरनाक साबित होंगे। क्यों? जब बच्चे बड़े होंगे उनको कलाम की कोई समझ नहीं होगी और शैतान उन्हें बहुत जल्दी अपनी गिरफ्त के अंदर ले लेगा। मूसा बड़ा तेज लीडर था, मूसा ने कहा जाएंगे भी सारे और छोड़ेंगे भी यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि जिनको पीछे छोड़ दिया उनको तो ये गुलाम बना देगा। इसलिए जब आप चर्च आते हैं, बीवियां चर्च आ रही हैं तो हस्बैंड्स को भी लेकर आए, हस्बैंड्स चर्च आ रहे हैं तो बीवियों को लेकर आए, बच्चों को लेकर आए, घरों में ताले लगाकर खुदावंद की बंदगी करने आए, उसकी इबादत करने आए। और मूसा ने कोई समझौता नहीं किया। चौथी बात इसी 24वीं और 25वीं आयत देखें जरा, चौथे बाब 10वें बाब की कहता है, अब 25वें आयत में एक और ऑफर कर रहा है। कहता है मूसा ने कहा कि
तुझे हमको कुर्बानियों और सोतरी कुर्बानी के लिए 24वें आयत से पढ़ लेते हैं। लिखा है, गौर से सुनिए। लिखा है, तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ। 3 दिन की तारीकी हो गई है, मुल्क में अंदर खुदा ने एक नई आफत भेज दी। फिरौन के दिल में खौफ आ गया। सारे मिस्र के अंदर तारीकी है, पर जशन के इलाके के अंदर रोशनी है, उजाला है, जिंदगी है। और क्या अब आगे बात शुरू हुई है, बड़े गौर से सुनिए। कहता है, तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा कि तुम जाओ। बार बार कहते जाओ। अच्छा, जज आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितनी मर्जी दबा चर्च, वो कहता है जाओ, बाद में तुम मेरे को ही आना, जाओ। घंटे तो वो शौक पूरा कर लो, बाकी घंटे मेरे ही हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके साथ समझौते किए हुए हैं। क्या कहता है? उसने कहा जाओ, तुम जाओ और खुदावन की इबादत करो। कह रहे हैं करो इबादत, फक्त अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को यही छोड़ जाओ। पहले कभी कहता है बच्चे छोड़ जाओ, कभी कहता है मर्दी मर्द चले जाओ, कभी कहता है यहीं पर कुर्बानी करो। यानी उसको पता था कि अगर ये भेड़ बकरियां छोड़ेंगे तो ये इनका माल है। और यीशु जी ने कहा कि जहां उसका माल है वहीं उसका दिल लगा रहेगा। फिरौन बड़ा चालाक है, उसको पता था कि चलो मैं इनकी भेड़ बकरियां रख लूंगा तो ये फिर चले जाएंगे, फिर ये वापस आ जाएंगे। अब मूसा ने क्या किया? लिखा है, खुदावन की इबादत करो, फक्त अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते रहो। पहले कह रहे नहीं, फिर नई ऑफर की, हर दफा नया पत्ता, नई चाल, और हमारे साथ भी यही करता है वो, और हमें फंसा देता है। कहता है उनको भी अपने साथ ले लो। मूसा ने कहा कि तुझे हमको कुर्बानियों और सोतरी कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के आगे कुर्बानी करें। तो हमारे चौपाए भी हमारे साथ जाएंगे। और मूसा दलेरी देखें क्या कहता है, चुप साथ जाएंगे और उनका एक कुल तक भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। ये क्या होता है? कुल क्या होता है? ये सुन्न होता है जो जानवर का पांव के नीचे लगा होता है, उसके कदम, उसके चलने की जगह। मूसा ने क्या कहा? उसने कहा कि अच्छा, शैतान ने अब चाल क्या खेली, बड़ी तवज्जो से सुनिए। उसने कहा सारे ही चले जाओ, कुर्बानियां करने के लिए तो जानवर चाहिए, उनको यहीं छोड़ दो। अब शैतान हमारे साथ क्या करता है? वो कहता है सारे ही जाओ मुझे, पर अपने हदिये, अपने नजराने, अपनी कुर्बानियां तो मेरे पास लेकर आओ। जाओ जाके सूखी सूखी इबादत करो, लेकिन अपने हदिये नजराने लाकर मुझे दो, सिजदा मेरे करो। मूसा ने कहा नहीं। उसने कहा जो कुर्बानी खुदावन के हुजूर करनी है वो हम लेकर जाएंगे और एक फूल तक भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिरौन को गुस्सा चढ़ गया, इतनी चालें खेली हैं कि बंदा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। क्यों उसने कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं किया? ये सुन ले, आपके बच्चे भी इतने दलेर हो सकते हैं। आपको पता है जब मूसा पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसको ड्राई नील में छोड़ दिया, क्योंकि मारा जाना था, बड़ी देर छुपा के रख लिया। फिरौन की बेटी ने उसे पाला और उसकी बहन मरियम ने देखा और जाकर उसको कहती इसके लिए दूध पिलाने के लिए कोई यहूदी औरत को ले आओ, तो वो अपनी मां को ही ले आई। क्यों कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? पहली बात, फिरौन के सिर्फ महल में रहता था, पर उसकी फीडिंग, उसको दूध पिलाने वाली उसकी मां थी, और वो यहूदी थी, और वो खुदा का डर मानने वाली औरत थी। हम कहीं पर भी हो, हमारी फीडिंग कैसी हो रही है, हम किस तरह से अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बच्चे फिर कहीं पर भी होंगे, उनके दिल में ये बात रहेगी कि हम कहीं पर भी हो। और मूसा ने क्या किया? मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार भी कर दिया। क्यों? उसकी फीडिंग उसकी मां कर रही थी,
उसके अंदर दूध उसकी मां का जा रहा है। इसलिए ठीक कलाम, अच्छी तालीम, ठीक टीचिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। फिरौन हर रोज, शैतान हर रोज आपको समझौतों की ऑफर करेगा, वो करना इबादत। आप देखें हर रोज हमारे मुल्क के अंदर इबादत हो रही है, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क में और हमारे मसीह घरानों में सुकून नहीं है, क्योंकि हमने कॉम्प्रोमाइज किया। सिगरेट की डमियां जेब में है, वहीं पर शराबें भी पी जा रही हैं, सिगरेटें भी पी जा रही हैं, और हम बातें कर क्या समझौते किए हुए। बस हम देखते हैं जिधर रश लगा है उधर मत चले जाओ, और इतनी गलत टीचिंग हम ले रहे हैं और हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, नस्लें तबाह हो रही हैं और हम कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे हैं। पहला कॉम्प्रोमाइज जिसने किया, जो आज तक हम भुगत रहे हैं, आदम हवा ने किया, और गुनाह अंदर ट्रांसफर हो गया। कॉम्प्रोमाइज समझौता कर लिया ना, कोई बात नहीं, खा लेते, खैर कोई बात नहीं। और मैं अजीजों आपको बताऊं जी, कलाम सुनिए, कलाम सुने तवज्जो से। पहला समझौता आदम हवा ने किया। और एक और बात आपको बताऊं, ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए बड़ी दूरियां पैदा करती हैं। जब कोई कहता ना चले जावांगे गिरजे, बहुत ही बात होती है ना, कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं, हाथी को कभी किसने काटा है? हाथी को काटा है किसने? आजकल डेंगू है, सबसे छोटा है, ये सबसे ज्यादा लोगों को काटता है, बड़ी चीजें नहीं काटती। आपको कभी पहाड़ से ठोकर लगी है? हमेशा पत्थरों से ठोकर लगती है। इसलिए हमारी छोटे छोटे से समझौते हमें इतनी दूर खुदा से ले जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मैं बहुत दूर आ गया। इसलिए मूसा ने एक समझौता भी नहीं किया। दाऊद, जिसका हम बहुत जिक्र करते हैं और हमेशा पॉजिटिव जिक्र करते हैं, दाऊद ने समझौता कर लिया था। जिस टाइम जंग में जाना चाहिए, जिस टाइम लड़ना चाहिए, जिस टाइम उसको अपनी कौम के आगे चलना चाहिए, उस टाइम छत पर टहल रहा है, महल की छत पर टहल रहा है, समझौता कर लिया। शैतान ने कहा समझौता ने कर लिया। हुआ क्या? औरत के साथ बदी भी की, उसके बंदे को भी लड़वा दिया। ये कुछ हमारे साथ भी करता है। वो हननिया सफीरा समझौता कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं पूरी रकम लेकर आएंगे, और बाद में कहते हैं वो कोई बात नहीं, आधी रख लेते हैं। समझौता करने के नतीजे क्या हुए? पतरस ने कहा तुमने खुदा से झूठ बोला है। दोनों मर गए। जिसने समझौता नहीं किया उसकी लाइफ देखे, और जिन्होंने समझौता किया अब उनकी लाइफ देखे। समसून जो फिलिस्तीनियों को अकेला ही कितने फिलिस्तीनियों को मार देता है, समझौता कर बैठा, कहता जी मैं बड़ा ही रूहानी होएगा ही कुछ नहीं, और नहीं मसला ही कोई नहीं। हम भी कभी कभी यही कहते हैं, मेनू ना मेरे सामने क्यों हुआ, मेनू नहीं कोई फर्क पैदा। वो जितना उनमें खड़ा होता है, खड़ा होते 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 उनमें बैठना शुरू हो जाता है, और बैठने वाला बंदा फिर पीना शुरू हो जाता है। समझौने का लो जी, मैं तो अपनी माँ के पेट से खुदा का नज़ीर हूँ, ये दलाला मुझे क्या फुसला सकती है? क्या हुआ था? जिन फिलिस्तीनियों को मारता था, उन फिलिस्तीनियों ने उसका तमाशा बना दिया, आंखें निकाल दी। समझौते। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ भी है, जिसने बिल्कुल समझौता नहीं किया। उसको कहती मेरे साथ बदी कर, हम मिस्त्री कर। कहता है कि मैं अपने खुदा की नजर में ये बदी नहीं करूंगा। और समझौते ना करने के नतीजे क्या हुए? पहले गुलामी में गया, फिर गुलामी से खुदा ने निकाल के उसको शहर का अफसर बना दिया, और सारों को दिया। अब जिन्होंने समझौता नहीं किया कौन है वो? सिद्रक, मिशक, अबदनगो। कहता है अगर हमें खुदा ना भी बचाए पर हम तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे। उसके नतीजे क्या हुए? खुदा ने सर बुलंदी दे दी, सर बुलंदी ना। दानियल ने समझौता नहीं किया, दानियल ने समझौता नहीं किया। कहता है शेरों की मांग में डाल दो, पर समझौता नहीं करूंगा, मैं खुदा की गैरत रखने वाला बंदा हूं। क्या खुदा ने छोड़ दिया? नहीं, खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए।
अगर आप भी समझौता नहीं करेंगे, मैं भी शैतान के साथ, इब्लीस के साथ, गुनाह के साथ समझौता नहीं करूंगा। हमें उस वक्त तो मुश्किल पेश आएगी, लेकिन उसके बाद खुदावन हमारे लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे खोलेगा। और सबसे बड़ा समझौता, आदम हवा उस वक्त में पैदा हुए थे जब गुनाह का वजूद ही नहीं था और गुनाह में गिर गए थे। समझौता कर लिया। यीशु मसीह उस दौर में पैदा हुआ जब हर तरफ गुनाह था, तारीकी थी, लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया, तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? कोई उसमें गुनाह साबित नहीं कर सका। और आज यहाँ पर वही है। अगर हमने अभी तक हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम समझौतों में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम इबादत में आने के बहाने लगाते हैं और समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये खराब हो जाता है। आइए, मूसा की तरह पहली बात शैतान के साथ है कि इबादत ना करें, गुलामी में इबादत ना करें। आप जंजीरों में जकड़े रह जाएंगे और हम कहेंगे यार फिर खुदावन ने कहना कि तुम मेरे नाम से बदरुए भी निकालते थे। उसने कहना हाँ, मैं बदरुए भी निकालते थे। उसने कहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तू तो गुनाह में जिंदगी गुजारता था और बदरुए भी निकालता था। आइए, आज मेरे रब के पास वक्त है अपनी फैमिलीज, अपने बच्चों के साथ खुदावन की इबादत करना। एक चीज भी नहीं छोड़ी थी मूसा ने, और अपने हदिये, अपने नजराने अपने खुदावन के हुजूर लेकर आए। कभी किसी पीर, फकीर, बाबे के पास कोई नजराना 1 रुपया भी ना लेके जाए, क्योंकि आपका जिंदा खुदा आपको रुपया पैसा नहीं देता है, आपको बरकत देता है, आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोलता है। और मूसा एक लीडर है और आपके फैमिली के जो हेड है, अपनी जिंदगियों पर आइए गौर करें। अगर आप चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छी जिंदगियां गुजारें, माएँ चाहती हैं कि मूसा जैसे बच्चे पैदा हो, तो उनकी फीडिंग ठीक तरह करना शुरू करें। आप देखें, हम अब दूध लेकर आते हैं, पीछे एक्सपायरी डेट देखते थे, आप तो बच्चे को ना कुछ छोड़ते। तो जब हम कलाम कहीं सुनते हैं, टीचिंग सुनते हैं, ये भी देखा करें हम सुन क्या रहे हैं, मेरा बच्चा क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, वो उसके अंदर जाता है। और मूसा की माँ ने इसको अपना दूध पिलाया। और इसी की तारीफ बाइबल मुकद्दस में तीमुथियुस के खत के अंदर पौलुस रसूल तीमुथियुस की तारीफ करता है। कहता है कि मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद आता है जो पहले तेरी नानी लुइस के अंदर था और फिर तेरी माँ यूनिके के अंदर था। कहता है वही मुझे तेरे अंदर भी। बेरिया ईमान का मतलब है लफ्जिश ना खाने वाला ईमान, डोलने वाला नहीं ईमान होना चाहिए, बल्कि जहां पर खड़े हो जाए, चाहे कितने भी तूफान हो, गुनाह कितना ही क्यों ना हो, हमेशा खुदावन की तरफ देखते रहें। ये है जेन्युइन फेथ जो तीमुथियुस को उसकी नानी से मिला था, उसकी माँ से मिला था। और हमारे इधर ट्रेंड है, हम कहते हैं नाम के जाके बच्चे खराब हो जाते हैं। भाई तीमुथियुस भी तो बड़ा लीडर बन गया, क्यों? नानी ने माँ के अंदर ट्रांसफर किया और माँ से तीमुथियुस के अंदर ट्रांसफर। आइए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, कॉम्प्रोमाइज ना करें, समझौते ना करें। और यीशु मसीह ने गुनाह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, इसलिए यीशु मसीह के बारे आज तक दुनिया में कभी कोई उस पर गुनाह साबित नहीं कर सका। उसने सिर्फ गुनाहों को माफ किया है, चाहे कोई कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो। आइए, अगर हमने आज तक समझौते किए हुए हैं, एक तरफ शैतान के साथ भी चल रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं हम क्रिश्चियन भी हैं, वो बंदा क्रिश्चियन ही नहीं जो अभी तक आजाद नहीं हुआ। आइए, अगर आप आज आजाद होना चाहते हैं, गुनाहों से रिहाई पाना चाहते हैं, बीमारियों से शिफाई पाना चाहते हैं, तो एक नाम है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और आजाद करने वाला भी वही है। आइए अपने सुरों को झुकाएं, कलाम की इन बातों पर आइए गौर करें। अगर हमने समझौते किए, आइए आज इकरार कीजिए, कहिए खुदावन मैं बहुत दफा इब्लीस की बातों में आ गया, मुझे बहुत दफा उसने बरगला लिया, मुझे बहुत दफा उसने अपनी बातों में ले लिया, पर मैं तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ, तू मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत दफा अपने कामों को तरजीह दी तुझसे ज्यादा, मुझे माफ कर दे। और जब मैं अगले अब इसी दौरान जब आऊं तो मैं अपनी फैमिली के साथ चर्च आऊं, मेरा पूरा खानदान चर्च आए, मैं हम समझौता ना करें। हालेलुया। आइए दुआ किया। कादर मुतरी खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू कादर मुतरी खुदा हमारी जानों का संभालने वाला खुदा है और तेरे बेटे यीशु की बदौलत हमें निजात मिली है।
हम गुनाह की गुलामी में रहकर जिंदगी ना गुजारें, हम इस समझौते की जिंदगी से बाहर रहें और तुझे आज ही अपना निजात देता कबूल करके अपनी जिंदगी तुझे दे और सिर्फ तेरी इबादत करे, अपने खानदान के साथ मिलकर तेरी इबादत करने वाले बन जाए। इस सारे चर्च पर, सारी कलीसिया पर तेरी बरकत हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। ये हम हदिया दिलाने का गीत गाएंगे।